फिर मंदोदरी ने पूछ लिया कि सत्य बोल दो स्वामीनाथ, आपके हाथ से पत्थर कैसे तरह, हमें सत्य बता दो, अगर नहीं बताओ तो भगवान शंकर की तुम्हें सौगंध है। रावण बोल दियो कि मैं बात बताऊं, मगर मेरी बात तू किसी को बता तो तुझे भी शंकर भगवान की सौगंध है, तू किसी को नहीं बताएगी? बोले नहीं बताओगे, किसी को नहीं बताओगे, बताओ तो सही। फिर रावण ने बोल दिया कि सब लोग मेरा जी खा रहे थे और समुद्र के किनारे पे ले गए, एक बहुत बढ़िया पत्थर, उसके ऊपर रावण नाम लिख दियो, और एक पत्थर मैंने उठा लियो, और उठा के पत्थर को मैंने फेंक दियो पानी में, और तिरने लगो। मंदोदरी बोली इसीलिए मैं कह रही हूँ कि पानी में पत्थर कैसे तर गयो। ये स्वामीनाथ अगर झूठ बोले तो शिव जी की सौगंध है। रावण ने बोला कि मैं सच बोलता हूँ, वो पत्थर को मैंने जब उठाया तो इनमें बहुत भारी भारी तगड़ा वजन था, मैंने सोच लिया पानी में पत्थर तिरेगो तो नहीं, और फेंको पत्थर, तब इनको बोल दिया कि मेरे नाम से नहीं तरेगा, मेरे नाम से तू तरेगा तो नहीं, मेरे को पता है, किंतु मैं फेंकू और पानी में नहीं तिरे तो सामने किनारे पे रहने वाले वो राम है, इनकी तेरे को दुआई है जो नहीं तरेगा, तो राम की दुआई है जो नहीं तरेगा। तो मंदोदरी इनके चरणों में बैठ गई, स्वामीनाथ अब तो समझो, जो सामने किनारे पे समंदर के सामने रहता है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं वलकल पहनता है, खाने के लिए अनाज नहीं वन फल खा रहे हैं, रहने के लिए मकान नहीं झोपड़े में रह रहे हैं, और ऐसे तपस्वी के नाम से इनकी दुआई से जो पत्थर तरे हैं, तो अब तो सोचो वो कौन है। अब तो सोचो। मगर रावण बोला इस सोचने सरी का मौका मुझे नहीं मिलेगा, क्योंकि मुझे ये शरीर में से छूटना है, ये अहंकार में से छूटना है, इसलिए दूसरी बात मैं नहीं सोच सकता हूँ। भगवान आज अकेले अकेले आए, पीछे उसका सारथी मित्र आया, तो अकेला छिप छिप के देख रहा है कि भगवान आज यहाँ तक आके किसकी इंतजार कर रहे हैं। इतने में पाकिस्तान की साइड से एक हेलीकॉप्टर आया ऐसा सोचो, हेलीकॉप्टर ही आया, जादू मंत्र आया ऐसा कहो तो भी चले, मगर जादू मंत्र से चलने वाला कोई हेलीकॉप्टर आया। 5 पीर लोग इनमें से उतर पड़े। एक कहानी जब आए, जब हमारी कथा में एक कहानी आए, न जाने उन टाइम हमारे धीरू भाई साहब उन टाइम आ ही जाते, तो वो सोचने लगे ये कहानी जब आए, जब ये कहानी 5 पीरों गई, कहीं न कहीं से उन टाइम हमारे धीरू भाई हाजिर हो जाते। सही कहता, शायद उनको ऐसा भी लगे कि बापू यही कहानी जानते कि दूसरी कोई बात करते हैं। हमारा और उनका मौका ऐसा ही हो जाता कि पीरों की बात में वो आ जाते हैं। हेलीकॉप्टर आके उसमें 5 पीरों को उतार के वो चला गया। 5 पीर लोग उतरे तो भगवान ठीक से स्वच्छ हो के सामने 2 कदम उठाए कि कहाँ जाते हैं ये लोग। तो 5 पीर ने सोचा कि इनको पूछे ये कोई घोड़ा चरा रहा है। बाबा जी का अश्व साथ में ही था, पास में ही था। 2 कदम उठाए और पीरों की सामने निगाह की, तो 5 पीरों में से एक पीर आगे आया और धीरे से पूछने लगा, अरे भाई ये कौन सा गांव है और ये कौन सा गांव है। बाबा जी ने धीरे से और पूर्ण शांति से स्मित करके कहा, ये गांव ये रुणिचा नगर है, ये पोखरण नगर है, पोखरणगढ़ है ये रुणिचा। ठीक है। बाबा जी ने बोल दिया, आपको कौन गांव पधारने को है, कहाँ जाने को है आपको। अरे भाई हम तो ऐसे आ चुके हैं, किंतु हमें पता नहीं कि रणुजा नगर में, अगर ये पोखरण नगर में कोई हिंदुओं में पिराई दिखाने वाला ऐसा कोई पीर है, उनकी पिराई को देखने के लिए हम आए हैं।
ठीक है। रामसा करके कोई पीर है। बाबा ने सोचा अब इनको प्रत्युत्तर दूं और इनका स्वागत करूं। बोले बाबा आप बहुत लंबी मजल काट के आए हुए, थोड़ा विश्राम करो। वो रामसा, वो रामदेव सब मुझे ही कहते हैं और मैं ही वो हूं जो आप जिनकी तलाश के लिए आए हुए हो। अच्छा तो ये है रामदेव, अच्छा ये है रामदेव और ये पिराई करते हैं। अच्छा अच्छा ठीक है। बाबा जी हंसते हंसते बोलने लगे थोड़ा विश्राम करो। फिर लोगों ने बोल दिया इस धूप में विश्राम के बाद। बाबा जी ने बोले आपके पीछे छांव है देखो। तो पांचों पीरों के पीछे 5 पिपली लगी हुई और सब पीर देखने लगे और हंसने लगे। लड़का कोई करामत वाला लगता है। छोरा वो तो ऐसा ही सोच रहे थे ना। वो तो अपने को ही सब कुछ मान रहे थे। हा? खुद को ही सब कुछ मानने वाला दूसरे को दिमाग में नहीं लेता भैया। खुद को सब कुछ मानने वाला दूसरे को दिमाग में नहीं लेता। मैं ही सब कुछ हूं। अच्छा ये विपरी बना के हमें छांव में बिठा दिए। फिर बाबा जी ने बोला हाँ फिर लोगों कुछ कसम वालो। मनवार करने लगे। फिर लोग बोलने लगे कसुम्बा के बर्तन हमारे नहीं हैं और हिंदुओं के बर्तन में हम कसुम्बा नहीं लेते। ठीक है। बाबा ने इनके झोले मंगवा दिए कि लो इनमें आपके सब पात्र हैं, इनमें कसुम्बा लें। ठीक है। ये सब करामत दिखाता है कोई बात नहीं, किंतु हम तो पिराई देखने के लिए आए हैं। पीर परीक्षा करने आए। पीर परीक्षा करने आए। पीर परीक्षा करने आए। पीर परीक्षा करने आए।
को ले चले, राजभवन में ले चले। बाबा हमारे द्वार पधारे। ठीक है, 5 रथ मंगवाए और एक एक रथ में एक एक पीर को बिठवा के आसन दे के बाबा आप नीलम सवार हुए। नीलम घोड़े पे सवार हुए। इतने में वो सारथिया देख के भागा था और भाग के जल्दी से माँ को बात बताना चाहता था। जल्दी जल्दी से माँ के पास आया और माँ को बात बताया कि माँ जल्दी किसी को भेज माँ। अरे क्या है? अरे माँ हमारो भगवान अकेलो है और बड़े बड़े बहुत बड़े 5 पीर लोग आए हैं और इन सब लोग हमारे भगवान को चारों ओर से घेर के खड़े थे। माँ किसी को भेज माँ। माँ हंसती हंसती बोली, अरे बावरे भगवान की चिंता न कर और सबको ठीक से संभाल लेंगे। तू अपने घर जा, तेरी आंख लाल हो गई, देख तेरा शरीर कितना कंपनी लगा है, जल्दी घर जा, थोड़ा विश्राम ले। सारथिया घर आया और घर आने के बाद पानी पिया और पानी पीने के बाद थोड़ी देर में उसका प्राण छूट गया। इतना भय लगा था, इतना जोर से बुखार आया था और न जाने कुछ करामत हो गई, बेचारा प्राण छोड़ दिया। माँ और इनके परिवार के सब चिल्ला चिल्ला के रोने लगे। इन टाइम ये 5 रथ आ रहे हैं। बाबा जी नीलम घोड़ी सवार है। नगर के द्वार पे आए, बड़े भाई साहब इनके स्वागत में आए थे। तो बाबा जी ने देखा, एक तरफ रोने की चिल्ला चिल्ला के ऐसी रणकार सुनी। बाबा सब समझ गए। बड़े भाई को बोल दिया, इन पीरों का ठीक से स्वागत करो, राजभवन में ले चलो, मैं अभी आया। उनको पता चल गया कि सारथिया ही कुछ करके बैठा है। सारथिया के घर पर आए। देखा तो मैयत को चारों ओर से घेर के सब रो रहे थे और माँ बेचारी इतना पुकार कर रही थी, आर्त कर रही थी, आर्त। पुकार कौन कर सकता? जिनको पीड़ा है, पीड़ा है, दर्द है, वही पुकार करते। बिना दर्द पुकार नहीं है। दर्द जगावे जीव को, विरह जगावे दर्द को, दर्द जगावे जीव जगावे सूरत को, सूरत पुकारे पी पीऊ 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 पीऊ, सूरत पुकारे पीऊ। मगर ये तो संसार का दर्द है, वैराग का दर्द नहीं है। तो पर भी वो दर्द कोई कम नहीं है। सिर पटक पटक के माँ रो रही थी। इतने में भगवान आ गए, इनके पांव पकड़ के माँ कहने लगी,
अरे बाबा, बाबा देखो देखो बाबा, ये क्या हो गया बाबा? ये हमारा लाल हमारे से रूठ गया बाबा, इन्हें मनाओ। आपका साथी, आपका मित्र कई कई बात कहने लगी। भगवान ठीक से बोले, माँ माँ चिंता न कर माँ, फिक्र न कर माँ। और कई लोग आए थे, इनको बोल दिया भगवान कि थोड़ी देर के बाद ये मैयत लेके राज दरबार की कचहरी जहाँ मेहमान लोग आए हैं, थोड़ी देर के बाद आप लोग उधर आओ, इसको लेके आओ। ऐसा कह के भगवान राजभवन में आ गए और फिर लोग यहाँ बैठने के लिए कुछ ऐसा कर रहे थे कि कैसे बैठे कैसे बैठे। एक आसन है और 5 कैसे बैठे, कैसे बैठे। इतने में भगवान आ गए। अरे पीर जी आप बैठे तो सही। अरे बोले आपके घर बुला के हमारी मजाक उड़ा रहे हो, तो बीच में से दूर निकाल दो नहीं और बैठ जाओ, सब आगे बैठ जाओ, बैठो सारे। बीच में जो तार लगा है तो आपको ऐसा नहीं लगे कि पैसे वालों को बिठाने के लिए बैठे, ऐसा नहीं सोचना। वो तो सब व्यवस्था के लिए बांधे हैं। यहाँ बैठने के बाद कोई ऐसा ख्याल न करे कि हम छोटे हैं, ये मोटे हैं, वो मोटे, हम छोटे हैं। हम सब एक जाजम पे बैठे, ऐसा सोचो। एक ही जाजम है, जो जाजम बाबा जी ने बिछाई हुई है, बाबा ने बिछाई हुई जाजम 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 जुना देसरी पाथरी परब मोजार कचेरी कीर्तारनी मांडे डाडो मेकरण, यही तो जाजम है बाबे की। सब बैठ जाते हैं, सब गुरु नी गोदरी में बधा समाज आई थे भैया। गुरु गम गोदड़ी मारे सर्व समाय छे, गुरु गम गोदड़ी मारे सर्व समाय छे, गुरु गम गोठड़ी मां हो सत्य समझाय छे, गुरु गम गोठड़ी मां हो सत्य समझाय छे। भैया गुरु गम गोष्ठी मां हो सत्य समझाय छे, गुरु गम गोष्ठी मां हो सत्य समझाय छे, गुरु गम गोदरी मां हो सर्व समाय छे, गुरु गम गोदरी मां हो सर्व समाय छे। वेद भुलाए थे भ्रांति भुलाए थे, वेद भुलाए थे भ्रांति भुलाए थे, संशय समझाए थे सत्य समझाए थे, संशय समझाए थे वो सत्य समझाए थे, संशय समझाए थे। बैठिए तो सही, एक पीर जी बैठ दिए, 100 हाथ जाजम बार बताई, दूसरे पीर बैठ दिए, 100 हाथ जाजम बार बताई, तीसरे पीर बैठ दिए, 5 पीर बैठ गए तो भी 100 हाथ जाजम बार बढ़ाई। फिर बाबा जी ने बोला अगर कोई आपके पीर लोग हैं तो उन्हें बुलाया जाए, सब पधारे। और ये पंच पीर का जो निकला था मक्का से, तो वो कह के निकला था कि महा महीने की दूज का चांद आकाश में जो दिखा दे तो उन टाइम सब पोखरण के अगल बगल में जमा हो जाना। इसीलिए सब पीर लोग आ गए थे और सब पीर लोग को पीर की सांकेतिक भाषा में पीर लोगों को बुलाए। सोचो सब पीर लोग आके जमा होने लगे। ऐसा बताया कि 1,80,000 ओलिया पीर आए थे।
और सबको एक ही आसन पे बाबा जी ने बिठाए थे। हाँ भाई ये तो सब पिराए की बात है, इसको ऐसा न सोचो, तुम्हारा विज्ञान के दिमाग से न सोचो। अगर एक प्लेन में 800 से 1000 लोग बैठ जाते हैं और वो प्लेन आकाश में उड़ता जाता है, तो हमारे दिमाग में कैसे बैठे 1000 लोग आकाश में एक ही साथ और एक प्लेन में बैठ के जा रहे हैं। हो सकता विज्ञान से ऐसा हो सकता, तो हमारे बाबे से ऐसा क्यों न हो सके। विज्ञान अगर ऐसा कर देती है तो बाबा जी ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि वो तो स्वयं है, खुद ही खुद है, खुद की खुदाई लेके आए हैं। 1,80,000 ओलियां बैठने पर जाजम सवा हाथ बाहर निकली हुई है, और हमारे संतों ने बाजट के ऊपर बिछा के वहां ज्योत लगा के जामा कर दिया है। संतों ने जामा जगाया है, जामा। फिर लोग सब देखने लगे, अच्छा इतनी बड़ी बड़ी करामत दिखाते हैं, ठीक है, हम तो पिराए देखने के लिए आए, करामत देख के क्या करें, ऐसी करामत तो बच्चे लोग करते हैं। बाबा हंस रहे हैं कि कोई पिराई नहीं है, बैठे आप सब फिर लोग बैठ गए। फिर बात निकली, अरे भाई रामदेव, हम पिराए देखने के लिए आए, ये सब करामत तो हम बहुत देखी है, करामत देखने से क्या है। बाबा जी ने बोला, अच्छा पिराई की बात, हाँ हमें दिखनी, हमें तो पिराई देखनी है। बाबा जी ने बोला, अरे पिराई क्या है और क्या बात से आप पिराई पिराई करते हो। हम पिराई बोले, ये सब करामत है, पिराई कुछ और है। तुझे पता है पिराई क्या है, और पता है तो हमें पिराई दिखाओ। रामदेव जी बाबा ने बोला कि हम तो पिराई इनको कहते हैं एक दूसरे की पीर हरे, पीर हरे, इनको हम पिराई कहते हैं, दूसरे की पीर हरे। हमारे गुजराती में, हमारे गिरनार की छांव में रहने वाला एक हमारा नेता जी है, नागर ब्राह्मण, उन नरसिंह ने बोल दिया है, वैष्णव जन तो तेरे कहिए पीर पराई जाने रे, वैष्णव जन तो तेरे कहिए पीर पराई जाने रे, पीर पराई जाने रे, पीर पराई जाने रे, वैष्णव जन तो तेरे कहिए, वैष्णव जन तो तेरे कहिए पीर पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तो मन अभिमान आने रे, पर दुखे उपकार करे तो मन अभिमान आने रे, वैष्णव जन तो तेने कहिए, वैष्णव जन तो तेने कहिए, वैष्णव जन तो तेने कहिए, वैष्णव जन
बात रहने दो, ये ज्ञान की कोई बात हमें सुननी नहीं, हमें तो पीराई देखनी। पीराई है तो बताओ। ये करामत तो हमारे छोटे छोटे बच्चे करते हैं। इन टाइम बस यही बात तीन लोगों बोल दिया कि ज्ञान की बात हमें सुननी नहीं। बस वही टाइम पे वो सारथिया का मैयत लेके 5, 7, 10 आदमी लोग वो मैयत को उठा के राज दरबार की कचहरी में आए। तो बाबा ने इशारत कर दियो कि पीरों के पाँव में रखो ये मैयत को, डेड बॉडी को पीरों के पाँव में रख दो, इसके पाँव में रखो। सारथिया का मैयत उठा के वो लोग ने पीरों के पाँव में रख दिया। ये बड़े बड़े पीर लोग हैं और कई इल्म जानते हो, इनके पाँव में रखो। और बड़े भाई को वीरमदेव जी महाराज को भगवान ने इशारत की कि इन पीरों को आप ठीक से मनाओ। वीरमदेव जी महाराज गए पीरों के पास। अरे बड़े ओलिया पीर लोग, अब तो कहीं से और कितनी बड़ी पिराए वाले इल्म वाले हो। ये हमारे गांव का एक छोटा सा आदमी बेचारा देखो सो गया तो उठता ही नहीं। इनकी माँ चिल्ला रही, इनके घर वाले सब चिल्ला चिल्ला के मनाते कि तू उठता ही नहीं, देखो कितनी गहरी नींद करके सो गया, क्या हो गया कुछ पता नहीं है। आप लोग इनको रहम करके उठाए ना। फिर लोग आपस में देखने लगे। एक पीर जरा उठ के देख लियो, अरे ये तो मरा हुआ है, मरा हुआ है। तो फिर लोग बोलने लगे इनको हम कुछ नहीं कर सकते हैं। क्यों? खुदा के कानून के आगे पांव उठाना हमारे लिए वर्जित नहीं है। ठीक है। अरे पीर लोगो, आप तो ऐसे बड़े ओलिए हो, आप तो कुछ भी कर सकते हो, दुआ करो, रहम करो। बोले खुदा के कानून के आगे हम पांव नहीं उठा सकते हैं और ये मरा हुआ है, खुदा के दरबार में मंजूर है, मरे को मरने दो। क्या? वीरमदेव जी महाराज कहने लगे, बहुत भाव से कहने लगे कि आप ये कर सकते हो, अब तो पीर लोग हैं और पिराई आपकी बिरादरी में है, आपसे हो सकता ही है। फिर वो पीर लोगों ने बोला कि रामदेव, अगर ये मैयत को आप जो खड़ा कर दो, ये मैयत को जिंदा कर दो, तो हम मान ले कि तुम हिंदू में पीर हो। बाबा जी तो यही बात देख रहे थे कि ऐसा मौका कब मिले। बिल्कुल धीरे से उठे, धीरे से, जैसे भगवान राम स्वयंवर में धीरे से उठे थे, धीरे से उठे, धनुष के पास धीरे, कोई चिंता नहीं है, क्योंकि उनको पता था कि इसको कोई हिलाने वाला नहीं है। धीरे से ऐसे बाबा धीरे से उठे। फिर लोग सब देखने लगे कि अब देखे क्या है, क्या होने वाला है और क्या करेगा। अब पिराई देखे तुम्हारी पिराई क्या है। अभी तक तो सब कुछ करामत दिखा रहा था। बाबा जी धीरे से उन सारथिया के पास गए और धीरे से इसके मस्तक को धीरे से हाथ लगाया। अरे देख भाई, देख बड़े बड़े ओलिया पीर अपने घर आए, देख अपने आंगन कितने बड़े बड़े विद्वान लोग आए हैं और इन सब के बीच में तू गहरी नींद करके सो गया, शर्म नहीं लगती है? उठ उठ उठ, खड़ा हो जा, चल इनका सम्मान कौन करेगा, इनका स्वागत कौन करेगा, उठ उठ भाई उठ। बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल आसानी से। और हमारे कई लोग आते हैं सूरत में, काली काली महाकाली तेरो बचन न जाए खाली, ऐसा ऐसा करके ऐसा, तो कई लोग जमा हो जाते हैं। बाबा हमारे हाथ देख लो, क्या है, कितना बड़ा तमाशा करते हैं जो कुछ नहीं है और सब कुछ है और कुछ नहीं दिखाता है। तमाशा करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है इनको, कोई तमाशा, कोई प्रभाव किसी पर डालने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। जो कुछ नहीं है और कितना कितना तमाशा करता है, हम ऐसा कर दे, हम ऐसा, क्या करेगा भाई? तो बड़े बड़े
बड़े बड़े पत्रिकाओं में बहुत बढ़िया फोटो और बहुत बड़ी इनकी वो एडवर्टाइज दी है पेपर में, हम इसके उपासक है, हम इसके उपासक है, हम ये जानते हैं, हम ये करते हैं। और नीचे एड्रेस क्या लिखा है? होटल अमीषा। अमीषा होटल में उतरा हुआ है और हिमालय से आया हुआ ये बड़े बड़े भैरव का उपासक है, कोई दूसरे का उपासक है, कोई काल भैरव का उपासक है। ऐसा जो जिसका जिसका नाम बहुत बढ़िया फोटो देते हैं और बहुत बड़ी एडवर्टाइज देते हैं। नीचे होटल का एड्रेस दे दिया। अरे भाई तू हिमालय से आया है तो होटल का एठवाड़ा क्यों खा रहा है? हिमालय से आने वाला और दूसरे की दुख दूर करने वाला। हम जानते हैं सब तुम्हारे हस्त रेखा में क्या है, तुम्हारे कर्म में क्या है, हम सब ये कर देंगे। अरे भाई तेरे होटल का बिल तो चुका दे, वो भी हम चुकाने वाले हैं। तो भी लोग वहां दौड़े दौड़े जाते हैं। ये पता नहीं चलता है कि दिमाग कैसा है लोग की खोपड़ी में क्या घूम रहा है। फिर महापुरुष तो कह रहे हैं कि मिट्टी का टुकड़ा है ना, मिट्टी का टुकड़ा है उसके पर शायद तुम परचा बावड़ी को जल डालो तो भी भीग जाता है और गटर को जल डालो तो भी भीग जाता है। ऐसा दिमाग है। न जाने लोग कैसे कैसे घूम रहे हैं। बेचारे क्या करे, स्वार्थ के मारे वहां जाए वो कुछ बता देगा, वो कुछ बता देगा। ऐसा नहीं है भैया। अपने किए हुए कर्म, सुबह कह रहे थे ना बाबू, अपन खुद को मिटाना होगा, खुद को मिटाना होगा, दूसरा क्या मिटाए। अपन कोई आर्थ करना पड़ेगा। आर्थ किया ने किसने? तो सारथिया की माँ ने पुकार किया, आरतनाद सुनी जब आया, आरतनाद सुनी जब आया, सारथिये का प्राण बचाया, सारथिये का प्राण बचाया। श्री राम जय गुरु रामा, श्री राम जय गुरु रामा, श्री राम जय गुरु रामा, वीर परीक्षा करने आए, परीक्षा करने आए, मक्का से कटोरे मंगवाए, मक्का से कटोरे मंगवाए। भोजन करी तीर पधारो, भोजन करी अब तीर पधारो। अरे तीरो, अभी आप सब यहाँ भोजन प्रसाद लेके ही जाओ। बिना भोजन किए आपको नहीं जाने देंगे। वो हमारे संस्कार है, हमारा धर्म है, हमारा गृहस्थ धर्म है, हमारा आतिथ्य है। फिर लोग बोले हम इतने बड़े एक पीरों का जमेला है और इतने बड़े पीरों को